Hello student, I am Amit. This is the fifth part of your chapter electricity, and in this video we are going to start a topic combination of resistance. Okay, so the resistance can be combined in two way. हम resistance को दो way में combine कर सकते हैं. The first one is a series and another one is a parallel combination. Okay, so let us discuss about series combination. So when two or more resistance are connected end to end consecutively, they are said to be connected in series. जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड है कंजिक्यूटिवली, तो आप ये बोलोगे कि वो जो कनेक्शन हुआ है वो सीरीज कनेक्शन हुआ है. आप यहाँ पे फिगर के थ्रू समझ सकते हो. एक रेजिस्टेंस है, एंड से दूसरे रेजिस्टेंस से ऐड हुआ कंजिक्यूटिवली, फिर वो थर्ड वन रेजिस्टेंस से कनेक्ट हुआ बाई एंड. ओके, combined resistance of any number of resistance is equals to the series is equal to the sum of individual resistance. जो combined resistance होगा of a number of resistance, number of resistance के लिए जो combined resistance की वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी? sum of the individual resistance. ओके, मतलब अगर आपको इस पूरे के पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आप आर इक्विवेलेंट मतलब कंबाइंड रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट के नाम से जानेंगे हम उसको. आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ओके, एक दो पॉइंट अभी हम और बताएंगे आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आता है. फिलहाल अभी हम देखते हैं कैसे ये हो रहा है. ओके, नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन टू आर मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल. सेम, दोनों पॉइंट सेम होना चाहिए उनका. जहां पे कनेक्शन पॉइंट है दो रेजिस्टेंस का, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. जैसे आप ये देखो, ये रेजिस्टेंस है, इसका एंड पॉइंट इधर, इसका एंड पॉइंट ये, इसका एंड पॉइंट ये और इसका एंड पॉइंट ये. तो ये दो एंड पॉइंट जब सेम हो जाएंगे दो रेजिस्टेंस या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस के लिए, तो वहां पर उस कनेक्शन को हम पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं. ओके, और कंबाइंड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? The reciprocal of combined resistance of a number of resistances connected in parallel is equals to the sum of the reciprocal of all individual resistance. यानी आपको इस पूरे का combined resistance चाहिए तो R equivalent equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. ओके, यहाँ से I गई, I यहाँ पे फ्लो की, यहाँ पे I फ्लो की. तो ये सीरीज में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है. सीरीज में बताते हैं, सीरीज में हर एक रेजिस्टेंस को सेम करंट मिलती है. हर एक रेजिस्टेंस, जैसे 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है तो इस रेजिस्टेंस में भी 2 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी, इस रेजिस्टेंस में भी 2 एम्पियर की फ्लो करंट करेगी और इस रेजिस्टेंस पर भी 2 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी. पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस पे अलग अलग हो जाएगा. वो डिपेंड करेगा कौन सा किस रेजिस्टेंस का है. ठीक है, वी नो दैट V इक्वल्स टू IR मीन्स R इक्वल्स टू V बाई I. तो जिस केस में करंट तो कांस्टेंट है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी. ओके, और अगर हम पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं तो पैरेलल कनेक्शन में हर एक रेजिस्टेंस को वोल्ट जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है हर एक रेजिस्टेंस के लिए. जैसे यहाँ पे करंट हर एक रेजिस्टेंस के लिए सेम थी, यहाँ पे वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस के लिए सेम होगा. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस के लिए अलग था, यहाँ पे करंट हर एक रेजिस्टेंस के लिए अलग होगी. तो फिगर के थ्रू मैंने यहाँ पे समझाया, आपको समझ में भी आ रहा होगा. यहाँ पे कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको रेजिस्टेंस को क्या कर देना है? सम कर देना है. यहाँ पे कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा मींस 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मींस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. ओके, now disadvantage of series circuit for domestic wiring. What is the disadvantage of series circuit and advantage of parallel circuit? We are going to discuss these two topics. Okay, so in series circuit, if one electrical appliance stop working due to some defect, then all other appliance also will stop working. Series combination की यही एक सबसे disadvantage वाली बात होती है कि अगर कई सारे appliances series connection में लगे हुए हैं तो अगर एक का वर्क करना बंद कर देगा तो बाकी सारे स्टॉप कर जाएंगे वर्क करना. ओके, इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैव वन स्विच, और जबकि सीरीज सर्किट में सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की एक सिंगल स्विच होगी, ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली. तो जिसकी वजह से हम किसी एक पर्टिकुलर
चीज को ऑपरेट करने के लिए या उसको बंद करने के लिए ऑन ऑफ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि अगर आपके घर में फैन को, टीवी को, फ्रिज को सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, इन केस मान लीजिए टीवी में कोई प्रॉब्लम आ गई, टीवी नहीं चल रही, तो आपकी फैन भी रुक जाएगा, आपकी फ्रिज भी रुक जाएगी। और द सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर आप सेकेंड पॉइंट ये है कि एक सिंगल स्विच होगा, यानी अगर आप फैन ऑन करने जा रहे हो तो आपकी टीवी भी उसी टाइम ऑन हो जाएगी, उसी टाइम आपकी फ्रिज ऑन हो जाएगी, हर एक। तो इस वजह से सीरीज सर्किट को डोमेस्टिक वायरिंग में अवॉइड किया जाता है। इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गेट अ सेम वोल्टेज, जैसा हमने बता रखा था कि अप्लायंस को सेम वोल्टेज मिलता नहीं है, तो जो 220 वोल्ट की वोल्टेज आती है एज दैट ऑफ पावर सप्लाई, सबको अपना अलग अलग मिलेगा, ठीक है। उस हिसाब से अगर आपकी वोल्टेज अलग अलग हो जाएगी, करंट की वैल्यू सबको सेम मिलेगी। जहाँ पे नीड नहीं है ज़्यादा करंट की, वहाँ पे भी ज़्यादा करंट आएगी, और जहाँ पे नीड है वहाँ कोई बात ही नहीं। एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट में देखिए, पैरेलल में इसका जस्ट जो यहाँ डिसएडवांटेज है वही पैरेलल के एडवांटेजेस है। जैसे कि वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग। अगर कोई एक अप्लायंस वर्क करना स्टॉप कर गया तो बाकी सारे अप्लायंस काम करते रहेंगे। दूसरा केस है कि ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज ओन स्विच। जैसे आप देखते हो घरों में सबके लिए अलग अलग स्विच होती है, तो आपको पता हो गया तो कि घरों में जो वायरिंग होती है वो कैसे होती है, पैरेलल कनेक्शन होता है, ओके। और आपको पता है कि इन पैरेलल में आपको पता है कि सारे के सारे रेजिस्टेंस को सेम वोल्टेज मिलता है, तो वही यहाँ पर भी हो रहा है। ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट सेम वोल्टेज 220 वोल्ट एज दैट ऑफ पावर सप्लाई लाइन, ओके। नाउ electrical power. So what is electrical power? Electrical power is defined as the electrical energy consumed per unit time. इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, या इस तरीके से जो लिखा हुआ है, electrical power is defined as electrical work done per unit time. तो power equals to work done divided by time taken. Okay, so P equals to W by T. And SI unit of electrical power is watt. Okay, 1 watt डिफाइन करने के लिए कैसे डिफाइन करोगे? 1 watt equals to 1 joule divided by 1 second. मीन्स अगर आप ये कहो कि किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने 1 जूल एनर्जी को कंज्यूम किया है, या 1 जूल एनर्जी का वर्क डन हुआ है 1 सेकेंड में, तो उसका पावर जनरेशन कितना है? 1 वाट का। कितना जनरेशन है? 1 वाट का। ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो, ओके। इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। इलेक्ट्रिकल पावर वो चीज रिप्रेजेंट करती है कि किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की जा रही है किसी अप्लायंस के लिए, ठीक है। किसी अप्लायंस की वजह से, मतलब किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, कोई अप्लायंस किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल पावर बताती है, ओके। इलेक्ट्रिकल पावर के पास हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। एक है P इक्वल्स टू V क्रॉस I, पावर निकालनी है तो वोल्टेज इंटू करंट का प्रोडक्ट। सेकेंड फॉर्मूला है P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, एंड द थर्ड फॉर्मूला है P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, ओके। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाई करंट डिवाइड बाई टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए तो वर्क डन बाई करंट को कितना वर्क डन करना पड़ा, डिवाइड बाई टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? E इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम। वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, सो E इक्वल्स टू P क्रॉस T। सो वर्क डन बाई करंट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। तो वर्क डन जो करंट करेगा वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम मानी जाती है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम टेकन, ओके। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज वाट आर। देखिए कैसे, पावर की वॉट, टाइम की आर। सो इलेक्ट्रिकल इसकी आपकी जो यूनिट हो जाएगी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज वाट आर। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वाट आर। जो कॉमर्शियल यूनिट होती है जो हम घरों में यूज करते हैं, जो आपकी रीडिंग्स आती है 1 यूनिट 2 यूनिट की रीडिंग आती है। आप देखते हो कि आपका बिजली का बिल जो आता है, आप देखते हो 50 यूनिट आ रहा है, 60 यूनिट आ रहा है। सो वो आपका ये इलेक्ट्रिकल किलोवाट आवर, वो डिपेंड करता है कि आप कितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज कर रहे हो। नॉर्मली अगर आप एक फैन टीवी यूज कर रहे हो तो 50 60 70 यूनिट 80 यूनिट तक आता है। सो ये किलोवाट आवर में रिप्रेजेंट करते हैं। 1 किलोवाट आवर को ही हम 1 यूनिट बोलते हैं, और 1 किलोवाट आवर की वैल्यू जो होती है वो 3.6 × 10⁶ जूल के इक्विवेलेंट होती है, ओके। सो वी विल डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।